बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज हमारा एवरीडे साइंस का छठा लेक्चर है और इससे पहले हम दो सब्जेक्ट के लेक्चर जो है डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप सिर्फ डिप्टी अकाउंटेंट या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं तो आप इसी चैनल के ऊपर तमाम लेक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। अभी तक जो हमने लेक्चर ओपन रखे हैं प्लेलिस्ट, पाकिस्तान अफेयर के 14 लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद हैं, ज्योग्राफी के 10 मौजूद हैं और एवरीडे साइंस के जो है वो हमारे पास आज छठा लेक्चर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा? कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर को भी तैयार करने के लिए आप जो इन सब्जेक्ट्स को भी तैयार करने के लिए सब्सक्राइब तो कर चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। ये लेक्चर जो हमारा है ये एवरीडे साइंस का 6th लेक्चर है हमारा। ये 6th लेक्चर हमने पहले जो है एवरीडे साइंस की बेसिक्स देखी थी। हमने अपना इल्म फलकियात से स्टार्ट किया था, गैलेक्सीज, स्टार, उसके बाद प्लैनेट्स एटसेट्रा। करने के बाद हम फिजियोलॉजी पैथोलॉजी को पढ़ रहे थे और फिजियोलॉजी के अंदर हमने हार्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था। हार्ट टॉपिक हार्ट नहीं है, वैसे टॉपिक तो गोर है, लेकिन हार्ट मतलब दिल की बात हो रही है। और अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो हम कार्डिया की बात कर रहे थे। कार्डिया जो है हमारा बेसिकली दिल को कहते हैं, आप हार्ट को कहते हैं। तो आज हम किसको स्टार्ट करने लगे हैं? अपने प्यारे दिल को। और मैं आप लोगों के वाला दिल बनाऊंगा जो आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। शायद मैं इतना प्यारा तो ना बना पाऊँ, आप लोग भी इतना प्यारा ना बना पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि फिर भी समझ आए। ओके, हो गया। तो ये है आपका दिल, मेरा दिल, सबका दिल। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मतलब ये इसका राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। और ये मेरे कहाँ पे है? यहाँ पे है। मेरा इतना बड़ा दिल है, आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर दे रहा हूँ सारे के सारे। मतलब इतना बड़ा दिल है मेरा। है किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। हमेशा इंसानी बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। ये हार्ट, ये कार्डिया। ठीक है, हम इसको आज इसकी बेसिक्स और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस ये देखेंगे सारे। ओके, हो गया। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारे पास दिल जो है कुछ इस तरह उसके फंक्शंस में से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। हर चीज अब हमारी बॉडी है, उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो दिल है ना, इस दिल को भी हमने डिवाइड किया हुआ है फर्दर। हमने नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत जो है अल्लाह ताला की जो एक तरह से इसकी फंक्शनिंग है बनाई गई है। तो ये दिल है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड हम करें तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं चैम्बर्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, दिल के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? 4 चैम्बर्स। हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं। ये हमारे फिर 4 में से 2 ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं। फिर हमने इनके भी थोड़े थोड़े से नाम रखे हुए हैं। ठीक है, जो ऊपर के हैं हमने उनको एट्रिया का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एट्रिया। अपर जो है उनको क्या कहते हैं हम? एट्रिया, ATRIA, एट्रिया। ठीक है, आपने चीजें साथ साथ लिखते जाना है, आराम से बनाना है। हम कुछ भी जल्दी में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी तरह से आराम आराम से पढ़ना है। एट्रिया जो है हमारे ऊपर के हैं और वेंट्रिकल जो हमारे हैं वो नीचे के हैं। वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया हमारे ऊपर के जो चैम्बर्स हैं हमको उनको क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। और नीचे के हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर अगर हम देखें कि ऊपर के 2 तो हैं हमारे पास, ये कौन सा है जी? हमारे पास राइट है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कैमरे के सामने हूँ, मेरा जी हाथ जो है हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, फिर दिल मेरे अंदर है। तो दिल के भी इस साइड का जो राइट होगा, इस साइड का चैम्बर लेफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। यानी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। तो आप क्या लिखेंगे? हमारे पास राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया के साथ हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है, राइट एट्रिया, ATRIA, राइट एट्रिया। और उसके बाद क्या है हमारे पास? लेफ्ट एट्रिया। ओके, होगा लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया। ये हमारे कौन से हो गए? 2 ऊपर के हो गए। अगर हम बात करें ये लोअर की, ठीक है, तो हमारे पास पहला हमारे पास है जी राइट वेंट्रिकल। मैं इसे R वेंट्रिकल लिखूंगा। और दूसरा जो हमारे पास है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, हो गया। ये हमारे पास टोटल हो गए 4। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। इन 4 चैम्बर्स को अलग अलग से हमने थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। लेकिन क्या तमाम जितने भी कह सकते हैं जानदार हैं उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हमारा है ना ह्यूमन, ठीक है, ओके हो गया, हमारे तो 4 चैम्बर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास बाकी भी फैमिलीज हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, एमीफेबिया होगा। ठीक है, एमीफेबिया के भी 4 होते हैं। एमीफेबिया AMIPHIBIA, ठीक है। एमीफेबिया के भी कितने हैं? 4 चैम्बर्स हैं दिल के। लेकिन कोई ऐसी भी है जिसके 3 हैं, ठीक है, तो वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्रोकोडाइल आ जाते हैं, और क्रोकोडाइल और फ्रॉग, बल्कि फ्रॉग जो है किसमें एम्फीबियन में आता है। ठीक है, वो उनके कितने हैं? 4 चैम्बर्स हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के 3 हैं। जो रेंगने वाले जानवर हैं, रेप्टाइल्स, ओके हो गया। रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर्स हैं? 3 चैम्बर्स हैं, ओके हो गया। लेकिन उनमें भी एक ऐसा जानवर जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा जानवर है जिसके 4 चैम्बर हैं। ठीक है, बाकी 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल के सिर्फ एक है, तो वो एक यूनिक है, जो समझे, इसलिए उसी का पूछा जाता है रेप्टाइल्स में से। और वो एमसीक्यू क्या बनता है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है, इसके कितने चैम्बर हैं? इसके 4 चैम्बर हैं। हमारे इंसानों के 4 चैम्बर हैं, इस क्रोकोडाइल के भी 4 चैम्बर हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारे चैम्बर्स पे क्वेश्चन बनते हैं कि चैम्बर्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, और किस किस के कितने हैं। जो हमारे एमीफेबिया, फ्रॉग वगैरह जो है, जो हमारी मेंढक होती है, ठीक है, उसके भी 4 होते हैं। रेप्टाइल्स के 3 होते हैं सिवाय क्रोकोडाइल के। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि ये जो हमारा दिल है, इसके अंदर फंक्शनिंग ब्लड की भी तो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपने बनाना है ऐसे कुछ। ये वेन है, ये वेन है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें ब्लड आ रहा है, ये बॉडी से ब्लड आ रहा है इसमें, ओके हो गया। ये जब ब्लड बॉडी से आ रहा है, मैंने बोला है ब्लड बॉडी से आ रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि दिल से जा रहा है। अब दिल का काम है पंपिंग करना, लेकिन पंपिंग करते हुए कहीं ना कहीं से फिर इंटर भी तो दिल में होता है। ठीक है, तो ये हमारा है वेना केवा, इसको बोलते हैं हम, वेना केवा। ठीक है, आप इसका नाम लिख ली, वेना केवा। ठीक है, तो वेना केवा जो है, ये हमारी क्या है, क्या कहते हैं, वेन है। ठीक है, वेना केवा इसको हम बोलते हैं। ये हमारी वेना केवा जो है, ये एक तरह से इसके ऊपर है, हमारे राइट एट्रिया के ऊपर मौजूद है ये वेना केवा। इस वेना केवा का काम बेसिकली क्या है? इस वेना केवा का काम हमारे पास है ब्लड को बॉडी से दिल के अंदर मुंतकिल करना। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, जब ये बॉडी के अंदर मुंतकिल करती है ये वेना केवा, ये कौन सा ब्लड को मुंतकिल करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड का मतलब तो होगा कि इसमें ऑक्सीजन है। जब मैंने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दिल में मुंतकिल करती है, यानी बॉडी से उसके बाद घूमने के बाद, बॉडी से होने के बाद जब दिल में आएगा ब्लड, ठीक है, तो क्या होगा? इसी से आएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मौजूद होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। क्या फिर बिल्कुल नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, ऑक्सीजन होगा, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होगी। उसकी मिकदार कितनी होगी ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन होगा 16%। ठीक है, कितना होगा? 16%। अगर हम देखें कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें 16% है, और अगर ऑक्सीजनेटेड होगा तो उसमें कितना होगा? तो ऑक्सीजनेटेड में हमारे पास 21% होगा। हम उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास राइट एट्रिया के ऊपर ये वेन मौजूद है। और अगर हम नीचे की बात करें कि जो हमारे पाँव की तरफ है, तो वो कौन सी है? तो वो हमारे पास है
ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कितने परसेंट इसमें ऑक्सीजन है, 16% है। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास ये कौन सी है, राइट एट्रिया के ऊपर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नीचे है उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके नाम जो है उनमें फर्क है, उस फर्क को हम देखते हैं कि जो ऊपर की है उसको हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। जैसे आप वो सुनते हैं कि फलां सुपीरियर है और फलां जो है वो क्या है, इंफीरियर है। तो जो ऊपर की ये वेना केवा होगी, ये होगी सुपीरियर वेना केवा, ओके, सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे की होगी ये हमारा होगी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर क्यों है, ये हमारा दिल के नीचे की साइड पे है, और सुपीरियर क्यों है, ये हमारे दिल के ऊपर की साइड पे है। ठीक है, अब मेरा ये दिल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो कोना है ऊपर का, ये थंब है, ये क्या है, सुपीरियर है। ये जो फिंगर है हमारी, ठीक है, ये क्या है, रिंग फिंगर, ये क्या है हमारी, ये हमारी है इंफीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर ऊपर की और इंफीरियर नीचे की। ठीक है, तो ये वेन जो है हमारी क्या है, ये ब्लड को पाँव से नीचे ऊपर की तरफ लेके जाती है, ये ऊपर से नीचे ब्लड में लेके आती है। मैंने बताया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ओके, और ये हमारे इंफीरियर और सुपीरियर जो है वेना केवा, अगर वो पूछता है कि हमारी सबसे जो लार्जेस्ट वो है वेन है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे कि हमारी सबसे जो बड़ी बड़ी नाली है वो हमारी यही है, वेना केवा जिसे कहते हैं आप। ठीक है, अच्छा, ये जिस्म से खून को दिल में दाखिल करती है। ओके, हो गया। हम देख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे थे सुपीरियर वेना केवा। ये जो हमारी वेना केवा, और सिर्फ हम पूछेंगे कि लार्जेस्ट वेन की अगर बात करें तो लार्जेस्ट वेन हमारी कौन सी है, वो है वेना केवा। लेकिन अगर वो इन दोनों में से पूछता है कि सुपीरियर या इंफीरियर, तो इंफीरियर इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर वेन्स। ठीक है, हार्ट की जो हमारी वेन्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, वेना केवा, अगर ओवरऑल पूछे तो। और अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके पूछे तो फिर आप क्या कहेंगे, हमारी जो वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, मुझे एमसीक्यू का यहाँ पे याद नहीं आ रहा, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा अभी तक। चले पढ़ा रहा हूँ, आ ही जाएगा। ओके, हो गया। तो हमारी लार्जेस्ट वेन कौन सी है, अगर ओवरऑल पूछे तो वेना केवा है, यानी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन जब वो फुली एक तरह से डिवाइड करके पूछे रख दे, ठीक है, तो आप फिर कहेंगे कि इंफीरियर वेना केवा यानी जो नीचे की है ये हमारी सबसे लार्जेस्ट वेन है। ओके, हो गया। यहाँ तक मैंने आपको कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड, हम पहले थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन जो है 21% मौजूद होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ऐसा है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 16% मौजूद होती है। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होती है, 21% मौजूद होती है। तो 21% ही क्यों मौजूद होती है, यही तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वाई 21% ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जो मिकदार है ऑक्सीजन की वो 21% है हमारे इस इन्वायरमेंट में। तो हमने कहाँ से सांस लेनी है, हमने इसी इन्वायरमेंट से सांस लेनी है। जब हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो आप ये भी क्वेश्चन बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है सांस, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल यानी अब मैं ये सांस ले रहा हूँ और ये मैं सांस एक्सहेल कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने सांस इनहेल की है तो ऑक्सीजन कितनी गई है, 21% गई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि जो हमारे लंग्स हैं उनमें 21% जब जाती है तो वो लंग्स से फिर ब्लड का जो कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि लंग्स में भी तो ब्लड चल रहा है, तो क्या होता है वहां से फिर जब ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के साथ तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि 21% उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन इनहेल तो हो गई लंग्स में, हमारे पास इसके साथ भी तो कोई और गैसें भी तो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ एक देखनी है जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2। अब ये तो हमारी ऑक्सीजन होगी। अगर हम CO2 की बात करें तो 0.03 से लेकर 0.04 तकरीबन 0.03 से लेकर 0.04% तक जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी में मुंतकिल होती है, बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। जब हम सांस को इनहेल करते हैं, इनहेल के वक्त हमारी CO2 कितनी जाती है 0.03 से लेकर 0.04 तक, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये PPSC पूछता है और उसी के मुताबिक जो जवाब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अच्छा एक और चीज, इसका कलर भी पूछा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो आप इसका कलर कहेंगे ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, ठीक है। अभी पूरा हमारा वैसे तो ब्लड के ऊपर पूरा टॉपिक बनेगा, पूरा लेक्चर बनेगा, ठीक है, जैसे RBC, ठीक है, आप वाइट ब्लड, रेड ब्लड, ठीक है, ये सारा सुनते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ स्पैन, बड़ा क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में तकरीबन लाइफ स्पैन ऑफ राइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होता है, ओके। तो हम वो भी देखते हैं आगे इंशाल्लाह, उसका पूरा टॉपिक चैप्टर होगा पूरा ब्लड का। अच्छा, हमारे पास यहाँ तक हो गया। इसका कलर मैंने आपको बता दिया है कि ब्राइट रेड, ठीक है, इसका चमकता हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं रेड कलर होता है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिस खून में वो होता है ऑक्सीजन कम होता है और ये यूज होने के बाद बॉडी में आता है, ठीक है। इधर नहीं आ रहा, बस खैर रहने, ठीक है। ये गली के नजदीक ही है जहाँ पे ये शोर लगा रहता है, ये जो सेल वाले आते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम देखते हैं, और इसका थोड़ा सा पहले तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कितने हमारे पास है 21% है, और उसकी अगर बात की जाए तो वो हमारे पास 16% है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 16% है, ठीक है। अच्छा, ये है एक्सेल, ठीक है। जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ब्लड भी हमारी बॉडी से होके दिल के अंदर दाखिल हो रहा होता है, ठीक है। पूरी बॉडी, अब दिल तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 7600 लीटर दिन को पंप करता है, जो कि हमारा 5 से 6 लीटर 7 लीटर तक एवरेज ब्लड है, ठीक है, अडल्ट के अंदर। तो वो 6-7 लीटर हमारा जो गर्दिश कर रहा है, तो वो गर्दिश करते हुए जब दिल से गुजरता है तो वहां पे दिल में जब जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है बॉडी से होके, ठीक है। बॉडी कंज्यूम, एक तरह से आप कह रहे हैं कि बॉडी कंज्यूम कर चुकी है ऑक्सीजन को, और वो 16% ऑक्सीजन बच चुकी होती है, ठीक है, जब आप एक्सेल करते हैं तो। अच्छा, इसका कलर की अगर हम बात करें तो कलर इसका ब्लैकिश होगा, ब्लैकिश कलर होगा। आप याद कर रहे हैं, आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लग रही, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना आराम से और इतना मजे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप आज साइंस के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप दिल के डॉक्टर बनने जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। हम डिजीजेस भी पढ़ेंगे, इसकी आप सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, अल्लाह किसी को वो ना लेके आए, ठीक है। तो हम इसका कलर देखें तो इसका डार्क रेड होता है या ब्लैकिश होता है, डार्क रेड, ठीक है। आपको लेक्चर इतना मजे का लगा है कि आपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर दिया है, कमेंट भी आप लाजमी कर चुके हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं यकीन करें मैं उन्हीं की वजह से शायद मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है और मैं दोबारा से लेक्चर डिलीवर करता हूँ, वरना मैं भी कभी उतार जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, लेकिन मैं कभी बोर नहीं होने वाला, आप लोगों ने परेशान नहीं होना।
जब आप देखते हैं कि कोई ब्लड बाहर निकलता है तो वो फौरी रेड होता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है और वो कहीं पे गिर के थोड़ा सा उसमें से आप कह लें कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, बल्कि डार्क रेड हो जाता है, गाढ़ा कलर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, ताज़ा ताज़ा जब होता है, निकल रहा होता है। ठीक है, जिस्म को हम क्या करते हैं, जानवर को हम ज़िबा करते हैं, आप देखते हैं उसमें से जब ब्लड फौरी निकलता है रेड होता है, थोड़े टाइम गुजरने के बाद वो फुल ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, डार्क कलर का हो जाता है, गाढ़ा कलर हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुकी है, अब वो डार्क से बच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसके बारे में क्या देखना है कि ये ब्लड बॉडी से आता है, यानी एक्सेल के वक्त ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है, और ये एक्सेल टाइम होता है इसका। ठीक है, एक्सेल में हमारे पास कितना होता है, 16% होता है। आपसे मुझे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनहेल के वक्त कितना होता है और एक्सेल के वक्त कितना होता है, तो आप कहेंगे कि एक्सेल के वक्त हमारे पास 16% होता है और इनहेल के वक्त हमारे पास 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, यहां तक हो गया जी। ठीक है जी, तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारे, यानी हम अब नेक्स्ट हमारा जो क्या कहते हैं चैम्बर है, हम उसमें ब्लड को शिफ्ट करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो किसी एक चैम्बर में नहीं रहता, हमारे सारे दिल में से भी होके जाता है। ओके, तो हमने देखा है कि हमारे पास यहाँ पे ब्लड क्या करता है, इस वाल्व से होके इसमें शिफ्ट होता है। ठीक है, जब इसमें शिफ्ट होता है तो ये हमारा क्या था, राइट एट्रिया था। राइट एट्रिया के अंदर फर्दर मैंने आपको लिखवाया है कि वेना केवा के अंदर राइट एट्रिया है, और नीचे जो है हमारा ये वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल के अंदर भी मैंने आपको लिखाया है कि ये हमारा राइट वेंट्रिकल है ये। ठीक है, तो इस राइट वेंट्रिकल के अंदर ये इंफीरियर वेना केवा मैंने आपको लिखाई थी। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब दिल के सिर्फ ऊपर के कोने में नहीं है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, ये तीन हमारे हैं, तीन की वजह से हम कहेंगे ट्राई। ठीक है, कस्पिड, CUSPID, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, जिनसे ब्लड क्या होता है ऊपर से नीचे, यानी हमारे राइट एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ, इस चैम्बर की तरफ ब्लड मूव करता है। ये कहते हैं ब्लड कंट्रैक्शन, ब्लड कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, राइट एट्रिया जो है कंट्रैक्ट करता है, शोर ना आए शब्द। राइट एट्रिया कंट्रैक्ट करता है और राइट वेंट्रिकल की तरफ इनसे कंट्रैक्ट करके ब्लड को इधर धकेलता है, ब्लड को यहाँ पे मुंतकिल करता है। इन वाल्व को क्या कहते हैं हम, ये जो वाल्व हैं इनको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, VALVE। ठीक है, तो ये हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, जिन वाल्व से ब्लड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे की तरफ आता है। ठीक हो गया। अच्छा, जहां पे आप नीचे की तरफ आके इसमें रुकना तो नहीं है, ये भी फिर क्या करता है, ये ब्लड को यहां से हमारी बॉडी से ऊपर बाहर की तरफ लेकर कहीं जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारा यहां पे ये क्या है भाई, बाहर जो शोर आ रहा है उसको आप लोगों ने वो करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे क्या मौजूद है, हमारे लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, ओके हो गया जी। ठीक है, तो हमारे लंग्स मौजूद है और इस लंग्स के अंदर ब्लड को हम धकेल के जा रहे हैं, जहां से ऊपर ब्लड को हम धकेल के जा रहे हैं, और इस लंग्स तक पहुंचाने के लिए जो वेव क्या कहते हैं, हमारी वेन्स हैं, इन वेन्स को हमने नाम दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल बेसिकली क्या है, ये वो है जो हमारे ब्लड को जहां से वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ धकेल रही हैं, लेके जा रही हैं ये आर्टरीज। ठीक है,
जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जो जिस्म की दिल की नाली है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें मौजूद है। हालांकि दिल के अंदर जो भी वेन्स हैं, जो नालियां हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ वाहिद को देखना है जो यूनिक है, जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो यूनिक सिर्फ यही है, पल्मोनरी आर्टरी जो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये शिफ्ट ही कहाँ से हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, शिफ्ट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब शिफ्ट ही डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर वही ब्लड जो है हमने ऊपर से आर्टरिया की तरफ से वेंट्रिकल की तरफ लेके आए हैं, तो वही ब्लड फिर अब यहाँ से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ से वही ब्लड शिफ्ट हो रहा है और वही लंग्स की तरफ जा रहा है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और जिस हमारी सबसे क्या कहते हैं यूनिक और वाहिद आर्टरी है जिसमें क्या मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ ये रिंग बनाए हैं। ठीक है, वाल्व जिसे कहते हैं आप, इन वाल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व क्यों कहते हैं हम, ये वाल्व जो है पल्मोनरी, पल्मो आपको पता है हमारा किसके हिसाब से होता है, लंग्स के हवाले से होता है। ये बेस के ऊपर है। जब वो पूछता है कि ऑन द बेस एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वाल्व होता है, वाल्व को क्या कहते हैं, तो उस वाल्व को हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे होता है, हमारा जो क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी है, उसकी जो बेस है यहाँ पे नीचे की तरफ से ऊपर आप लेके जाते हैं, तो वो कहाँ पे है, उसकी बेस पर जो वाल्व है उसको क्या कहते हैं आप, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, ओके हो गया, बाहर का शोर अवॉइड करना है आप लोगों ने। अब हम देखते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, ये लंग्स हम थोड़ा सा उठा के भीतर लेके आते हैं। सपोज करें कि ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, अब इन लंग्स को जो है आप देखें, इनकी शेप मैंने जो बनाई है, ये कहीं ना इसको अगर ऐसे हम मिला दें तो ये कोई बैग्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे बैग्स बन रहे हैं। इन बैग्स को हम कहते हैं एयर सैक। ठीक है, क्या कहते हैं, एयर सैक, AIRSAC, एयर सैक कहते हैं इनको हम। ठीक है, और इनका दूसरा नाम जो है वो है अल्वेओली, ALVEOLI। प्रोनाउंसिएशन का मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, मैं अगर गलत भी करता हूँ तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल हैं, सिर्फ आप लोग ये सीख रहे हैं मेरे से, तो इसमें ये नहीं है कि मैं काबिल हूँ आप लोग काबिल नहीं, आप लोग माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। तो ये अल्वेओली जिसे मैं कह रहा हूँ, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। और एयर सैक मतलब लंग्स की जो बैग्स हैं, थालियाँ हैं, छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इन थैलियों को हम क्या कहते हैं, हम एयर सैक कहते हैं। ये हमारी जो थैलियाँ हैं बेसिकली इनके अंदर हमारी जो अब लंग्स है, लंग्स ऐसे फूल रहा होता है ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि सांस को मैंने सांस की वजह से थैलियाँ जो है एक्सपैंड भी हुई हैं। ठीक है, डिक्रीज भी हुई हैं, इंक्रीज भी हुई हैं। तो इनके अंदर इसी वजह से हमने फुलाव का जो है वो सारा का सारा सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लंग्स में जो हवा की छोटी छोटी थैलियाँ हैं, हम इनको एयर सैक कहते हैं। इसमें अल्वेली के अंदर एक पल्मोनरी डिवाइड होता है मजीद। ठीक है, छोटी छोटी जो नालियाँ हैं, क्या कहते हैं थैलियाँ हैं, इस थैलियों के अंदर मजीद फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। हम एक को अगर उठाएं, ठीक है, सपोज हम इस एक को उठा लेते हैं, किसी एक को, ठीक है, ये हम एक को उठा रहे हैं, ये हमने एक एयर सैक, ये इतनी खड़ी है ना, एक में से हम इनमें से हम सिर्फ एक को उठा रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस एक को हम उठा के इसके बारे में थोड़ा सा मुताला करते हैं। ठीक है, ये हमारी एयर सैक है, ये हमारी जो है क्या कहते हैं एयर सैक ऑफ लंग है। ठीक है, इसके अंदर हम देखें कि हम क्या लेके आते हैं। यहाँ पे यहाँ से अगर हमें हवा इंटर हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन इंटर हुई है, तो हर के अंदर इंटर होनी है ना। ठीक है, तो हर के अंदर जब इंटर होनी है, क्योंकि ये सारी की सारी वो होती हैं, फैलती हैं, तो अब ये एक के अंदर इंटर कर रहा हूं मैं। अब ये एक के अंदर इंटर क्या हुई है हमारे पास,
ऑक्सीजन इंटर हुई है। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि जब इंटर होती है, जब हम इनहेल करते हैं तो कितने परसेंट होती है हमारे पास? 21% होती है। कितने परसेंट ऑक्सीजन? 21%। क्यों 21%? ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और जो हमारा एक्सेल होती है, एक्सेल हम इसको क्या करते हैं, एक्सेल हमारे पास वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं एक्सेल करते हैं, जो कि तकरीबन 4% है। और इसके साथ दूसरी चीज मैंने आपको लिखाई थी CO2 0.03 से लेकर 0.04 तक, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज है इसकी बेसिकली। ये हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ इनहेल करते हैं। जब हम इनहेल से एक्सहेल का पढ़ते हैं, ये हमारा इनहेल है। यहाँ पे एक एयर बैग का पढ़ा है, एक हमने एयर सैक का पढ़ा। एयर बैग मैंने कहा कि थैली है ना, ये भी। तो अगर हम इसी का एक्सहेल देखें, EXHALE, ठीक है, एक्सहेल देखें तो एक्सहेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है कि एक्सहेल के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। तो एक्सहेल के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 4% होती है, ठीक है, CO2। अब यहाँ पे एक्सहेल ज्यादा हो रही है, बाहर ज्यादा आ रही है, अंदर थोड़ी जा रही है, ठीक है। और हम जब वो इनहेल से एक्सहेल करते हैं अपनी ऑक्सीजन को, तो वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे उल्ट क्यों है ये, ठीक है। अगर हम O2 की बात करें तो वो 16% हो जाती है, ठीक है। जब हम बाहर ये निकालते हैं, हर बैग की थैली ऐसे लंग्स की थैली से जब बाहर निकलती है हवा, तो वो क्या होती है, वो कम हो जाती है ऑक्सीजन। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक PPSC क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का उल्ट कौन सा है, ठीक है, रिवर्ट कौन सा है। एक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ठीक है, चलो ओके फाइन। तो फोटोसिंथेसिस, अच्छा टाइम जो है, इस टाइम में तो मैंने ऑफिस जाने से पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। टाइमिंग इस ऐसी बनी हुई है, तो जहाँ पे बच्चे भी बाहर गली में होते हैं, ये सारे सेल वाले भी होते हैं, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी रहती है। और लेक्चर जो है वो 35 से 30 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट का ही रखा करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा रोजाना की बना हर दूसरे तीसरे दिन। ओके हो गया। एक तो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन के अंदर हमारा सांस हम अंदर लेते हैं और फिर सांस बाहर निकालते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है, पौधों के अंदर ये अमल है। अब पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये क्वेश्चन आपने लिखना है, याद रखना है कि हमारा फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को और कंज्यूम करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका उल्टा है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या है, सॉरी रेस्पिरेशन के अंदर हम प्रोड्यूस क्या करते हैं। आज मेरे मार्कर भी जवाब दे चुके हैं मेरा ख्याल है, रिफिलिंग भी नहीं की। प्रोड्यूस क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं O2 ऑक्सीजन को, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, जो कि CO2 है 4%, जहां पे बढ़ के हमारे पास आई है। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस क्या हुई है, O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है और कंज्यूम क्या हुई है, CO2 होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी तक मेमेलिया के ऊपर है, मेमेलिया फैमिली, हाँ मेमेलिया फैमिली, जो कि हमारे जिसके 4 चैम्बर हैं। ये मैंने उस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, रिप्टाइल्स वगैरह तो मुझे याद आ रहे थे, एम्फीबिया याद आ रहा था, मेमेलिया याद नहीं आ रहा था। तो हम ह्यूमन जो है मेमेलिया फैमिली के हैं, यानी ऐसे जानदार हैं जिनकी कुछ मेमेलिया खसूसियात हम पढ़ेंगे। मेमेलिया के अंदर क्या खसूसियात होती है, रेप्टाइल्स के अंदर क्या होती हैं, फिर जाफ भी पढ़ने हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इंशाल्लाह, जो कि अगले 4 से 5 लेक्चर में मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन अब ड्यूरेशन कम कर दिया है, जिस वजह से लेक्चर 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, और लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ओके हो गया। तो हमने क्या देखा है, प्रोड्यूस हमारे CO2 होती है और कंज्यूम जो हमारी होती है वो O2 होती है, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी।
अब ये जो हमारा ये मैंने एरिया बनाया था, इसका भी कोई पर्पस है, ठीक है। अब इसके पर्पस को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे और हम हार्ट को, इस हार्ट टॉपिक के हार्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त, आधा घंटा 35 मिनट जो भी हुआ है इसको आप अपनी दरबार में कबूल फरमाएं, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को करें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।